नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आई है कि भोजपुरी स्टार या फिर ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भी या उनकी पत्नी भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उनकी पत्नी को भी टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन दोनों ही लोगों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, यह तो क्लियर हो गया है। लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाया है कि अभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सिंबल पर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी या फिर स्वयं खेसारी लाल यादव ही छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। कुछ लोगों की माने तो पहले बताया जा रहा था कि चंदा देवी को ही टिकट लालू यादव की पार्टी से मिल रहा था, लेकिन वह चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं। ऐसे में अब खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से अपना नामांकन कर सकते हैं। उन्हें लालू यादव के द्वारा अपना सिंबल भी दे दिया गया है। बातें ये भी सामने आ रही है कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के द्वारा एकमा विधानसभा सीट का डिमांड किया गया था, लेकिन लालू यादव के द्वारा छपरा विधानसभा सीट पर उन्हें टिकट दिया जा रहा है, जिसके लिए वह नामांकन कर सकते हैं। और बात करें अगर छपरा विधानसभा की, तो छपरा विधानसभा में यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और मुस्लिम समाज जो है वह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में माना जाता है कि यह समाज जिसको वोट देगा उसकी जीत पक्की है। छपरा विधानसभा में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले 2 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट जीतते आए हैं। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक सीएन गुप्ता है, जिनका टिकट काटकर इस बार छोटी कुमारी को दिया गया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि जब खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आएंगे या फिर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आएंगी, तो यह मुकाबला बड़ा ही तगड़ा होने वाला है। अगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ती हैं तो महिला वर्सेस महिला की लड़ाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी अपने निवर्तमान विधायक का टिकट काटकर एक महिला प्रत्याशी उतारा गया है। तो वहीं लालू यादव के द्वारा भी अगर चंदा देवी को उतारा जाता है चुनावी मैदान में, तो यह कांटे की लड़ाई होगी। तो वहीं अगर खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी फैंस भी जुड़ेगा। और माना जा रहा है कि अगर खेसारी लाल चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं लालू यादव की पार्टी को बड़ा अच्छा खासा फायदा भी होने वाला है। हालांकि यह तो तय मतदाताओं के द्वारा ही किया जाएगा कि उसके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। खेसारी लाल यादव को जीत मिलेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट छोटी कुमारी को जीत मिलेगी, यह तो मतदाताओं के मत पर ही निर्भर करेगा। लेकिन जीत के दावे सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के द्वारा भी बयान दिया गया और बताया गया कि 14 नवंबर को जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम प्रदेश में एक ऐसा कानून लागू करेंगे जिससे कि हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी मिल ही जाए। कुछ इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कल कहा गया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव इस समय बिहार विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी लड़ाई जो है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ही होती हुई दिख रही है। ऐसे में उनके द्वारा बेरोजगारी को लेकर फिर इस बार नया वादा किया गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूँ कहें तो एनडीए की सरकार रिपीट होती है या फिर एक नई सरकार का गठन होता है। हालांकि विपक्ष के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा में कुछ अलग और कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। एक ही सरकार को देखते देखते, एक ही मुख्यमंत्री को देखते देखते, उनके कार्यों को देखते देखते बिहार की जनता उब चुकी है। ऐसे में अब एक नई बदलाव की ओर बिहार की जनता बढ़ रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में नया बदलाव भी आने वाला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन सभी दावे और वादे जो है कितने सही साबित होते हैं और किसकी सरकार बनती है। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।